स्टूडेंट, हम लोग जिलों की श्रृंखला पढ़ रहे हैं। उसी जिलों की श्रृंखला में इंदौर संभाग के ज़िले पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको इंदौर ज़िला और झाबुआ ज़िला पढ़ा चुका हूँ। आज हम धार ज़िले के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट डिस्कशन करेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, साथ साथ उसको नोट करते चलिएगा और एमपी का मैप लेकर भी बैठिए। तो ये आप पहले देख लीजिए सभी लोग 2 मिनट में कि धार कहाँ पर है और धार की सीमा मध्य प्रदेश के किस किस जिले को छू रही है। तो इसको तो आप कमेंट में जवाब भेजेंगे मध्य प्रदेश का मैप देखकर कि धार जिले की सीमा जो है वो मध्य प्रदेश के किन जिलों से लगती है। तो ये इंदौर संभाग का हम तीसरा जिला पढ़ने जा रहे हैं, धार जिला। धार जिला इंदौर संभाग का हम तीसरा जिला, एक इंदौर पढ़ लिया, एक झाबुआ पढ़ लिया। आज हम धार जिले के बारे में पढ़ते हैं। तो धार में क्या है, धार का प्राचीन नाम धारा नगरी है। धार का प्राचीन नाम क्या है बेटा, धारा नगरी। धार का प्राचीन नाम है। 1010 से 1055 तक राजा भोज ने यहाँ शासन किया था। किसने किया था? राजा भोज ने। इसका प्राचीन नाम सादियाबाद था। प्राचीन नाम क्या था बेटा? सादियाबाद। राजा भोज किस वंश के राजा थे? तो आप कहेंगे सर परमार वंश के राजा थे। राजा भोज किस वंश के राजा थे? तो परमार वंश के राजा थे। और राजा भोज स्वयं में, राजा भोज परमार वंश के राजा थे और राजा भोज स्वयं में एक राइटर भी थे जिन्होंने चंपू शैली में कई ग्रंथ लिखे थे। चंपू शैली में कई ग्रंथ लिखे थे। तो आप बेटा इसका आंसर कमेंट करेंगे कि मैंने मध्य प्रदेश के व्यक्तित्व की श्रृंखला में राजा भोज को आपको पढ़ाया है। तो वहाँ से इनके द्वारा रची गई रचनाओं के नाम आप कमेंट करेंगे कि इनके द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं। तो अगले वीडियो में इनका आंसर दूंगा, जब अगला जिला पढ़ाऊंगा। तो राजा भोज द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से थे उनका आप जवाब सेंड करेंगे। अगली इंपॉर्टेंट बात है मध्य प्रदेश का डेट्राइट। मध्य प्रदेश का डेट्राइट किसी को कहते हैं? पीथमपुर। आप समझ रहे हैं पीथमपुर को डेट्राइट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर ऑटोमोबाइल, 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन के टायर वगैरह बनाए जाते हैं। ऑटोमोबाइल उद्योग यहाँ का प्रसिद्ध है। ऐसा ही कार्य अमेरिका का शहर है। अमेरिका का शहर है डेट्राइट। अगर पूछा जाए डेट्राइट कहाँ का शहर है तो अमेरिका का। मध्य प्रदेश का डेट्राइट किसे कहते हैं? तो पीथमपुर। इसको भारत का डेट्राइट भी कह सकते हैं हम। और ये मिशिगन नदी पर डेट्राइट स्थित है। अमेरिका का जो शहर है यहाँ पर भी ऑटोमोबाइल उद्योग क्षेत्र विकसित है और इसको डेट्राइट को सूखा बंदरगाह या ड्राई पोर्ट भी कहते हैं। सूखा बंदरगाह या ड्राई पोर्ट नाम भी दिया जाता है। सिटी ऑफ जॉय किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे मांडू को। सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है? मांडू को। और मांडू कहाँ स्थित है? तो धार जिले में। मांडू एक जिला नहीं है। मांडू किस जिले में है? धार जिले के अंतर्गत। रानी रूपमती महल जो बाज बहादुर की पत्नी थी। बाज बहादुर आप जानते होंगे, अकबर के नगाड़ा गुरु थे बाज बहादुर, उन्हीं की पत्नी थी रानी रूपमती। तो मांडू में ही रानी रूपमती महल है, हिंडोला महल है, जहाज महल है, दाई महल है, दाई खरबूजा महल है, असरफी महल है। कौन कौन से महल हैं? असरफी, हिंडोला, खरबूजा, जहाज, दाई महल, रानी रूपमती महल। ये सभी कहाँ पर हैं? मांडू में हैं। और अगला बात कहेंगे कि धार का किला, जो धार किले के नाम से प्रसिद्ध है, ये किसने बनवाया था? धार का किला धार जिले में है और बनवाया किसने था? मोहम्मद बिन तुगलक। जब भी मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आता है आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए कि ये तुगलक वंश के थे दिल्ली सल्तनत में। इनको पागल बादशाह कहा जाता है। बदायूनी ने इनके बारे में लिखा है, इनकी मृत्यु पर लिखा है कि राजा को प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। किसने कहा था? बदायूनी ने। राजा को प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। ये किसका कथन था? बदायूनी का। इन्हीं के बारे में लिखा है मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में काफ़ी पढ़ा लिखा बादशाह हुआ था, लेकिन इसकी नीतियाँ अधिकांशतः विफल रही थी। इसी कारण इसको पागल बादशाह या सनकी बादशाह भी कहते हैं। और राजा को प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई, बदायूनी ने कहा था।
इन्हीं के शासन काल में मोरक्को, जो दक्षिण अफ्रीका में है, मोरक्को का तीर्थ यात्री इब्न बतूता आया था। याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, जो कि धार का किला बनवाता है। इब्न बतूता आया था जिसने रहला नामक पुस्तक लिखी थी। जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तब इसका नाम जिक्र आएगा, तो अभी से आप याद रखना। और इसी मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा भी चलाई थी। क्या चलाई थी बेटा? सांकेतिक मुद्रा भी चलाई थी। पहली भारत में सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। और इसी के शासनकाल में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी, जो कि हम्पी हस्तनावती के ध्वंस अवशेषों पर बना हुआ था। विजयनगर साम्राज्य किसने स्थापित किया था? हरिहर और बुक्का ने। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता, पागल बादशाह, सांकेतिक मुद्रा, कई नीतियां विफल रहीं, सबसे पढ़ा लिखा बादशाह, ये सब बात याद रखेंगे। और 14वीं शताब्दी में धार का किला इसी ने बनवाया था, जो कि लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इतनी बात हमने कर ली तो आपको पक्का धार का किला याद आ जाएगा। अब आता बाघ की गुफाएं। इनकी खोज 1818 में हुई थी और ये अजंता एलोरा की फूहड़ नकल कहलाती हैं। अजंता एलोरा की फूहड़ नकल बाघ की गुफाएं कहलाती हैं। और यहाँ से एक बाघ नदी गुजरती है, इसी कारण इसका नाम बाघ की गुफाएं पड़ा है। क्लियर बेटाओ? 1933 में पद्मश्री विजेता रघुनाथ फड़के ने फड़के स्टूडियो स्थापित किया था। फड़के स्टूडियो, ये MPPSC में पूछा गया क्वेश्चन है कि फड़के स्टूडियो कहाँ पर है, किस जिले में? तो धार जिले में। ज्ञानदूत परियोजना धार जिले में यहाँ के कलेक्टर द्वारा प्रारंभ की गई। अब ये आप कमेंट करेंगे कि ये किस वर्ष प्रारंभ हुई? क्वेश्चन है किस वर्ष प्रारंभ हुई ज्ञानदूत परियोजना, और ज्ञानदूत परियोजना का संबंध किससे है? ये बात क्लियर है। धार जिले में प्रारंभ हुई थी। राजा भोज द्वारा निर्मित भोजशाला, जो कि एक सरस्वती मंदिर था, जिसमें बाघ देवी, मतलब सरस्वती माँ की प्रतिमा, बाघ देवी किसको कहते हैं? सरस्वती माँ को। उन्हीं की प्रतिमा स्थापित की थी राजा भोज ने, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था तो इस बाघ देवी की मूर्ति, मतलब इस मंदिर को विध्वंस कर दिया था इस मंदिर का, याद रखेंगे। और ये सरस्वती की मूर्ति इस समय लंदन के एक म्यूजियम में रखी हुई है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक बेटाओ। सरदारपुर पक्षी अभयारण्य, जो कि खरमौर पक्षी के लिए, कहाँ पर है? तो आप कहेंगे धार जिले में। कब स्थापित हुआ था? 1983 में। इसी प्रकार खरमौर पक्षी के लिए सैलाना भी एक पक्षी अभयारण्य है, जो कि रतलाम में है। इसलिए मैंने ये नीले पेन से अलग से लिख दिया। कहाँ पर है? रतलाम में। सैलाना रतलाम में। और सरदारपुर धार जिले में। धार जिला बेरन पहाड़ियों से घिरा हुआ। पूछा गया था एक बार किन पहाड़ियों से? तो बेरन पहाड़ियों से। इस जिले की प्रमुख नदियाँ नर्मदा नदी भी गुजरती है, माही नदी भी गुजरती है, चंबल नदी भी गुजरती है, जोवट नदी, बाघ नदी तो याद हो गई होगी, नर्मदा हो गई होगी, माही नदी सबको याद रहेगी। अभी माही नदी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। धार की मनावर तहसील से मान नदी गुजरती है। धार की मनावर तहसील से कौन सी नदी? मान नदी गुजरती है। धार की मनावर तहसील से मान नदी गुजरती है। अगली इंपॉर्टेंट बात देखते हैं। बाघ की गुफाएं बाघ नदी के तट पर है। जो बाघ की गुफाएं हैं वो भी धार जिले में है, बाघ नदी के तट पर है। और आप लोगों ने देखा था बाघ नदी गुजरती है। माही नदी धार जिले में मिंटा गांव के मेहद झील से निकलती है। मेहद झील और मिंटा गांव याद रखना। माही नदी धार जिले में मिंटा गांव और मेहद तहसील से निकलती है। माही का प्राचीन नाम पृथ्वी पुत्री और महती नदी है। महती, माहा और ता पर छोटी की मात्रा, महती नदी है। माही नदी का प्राचीन नाम पृथ्वी पुत्री और महती नदी है। अगली इंपॉर्टेंट बात आती है बेटाओ, माही नदी को कांटल की गंगा, कांटल ये राजस्थान क्षेत्र में पड़ता है, बागड़ की गंगा ये भी राजस्थान क्षेत्र में पड़ता है, और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहते हैं। इतने नाम
लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी व्यापम के एग्जाम में पूछा गया था कि आदिवासियों की गंगा किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई गंगा हम पढ़ चुके हैं, आदिवासियों की गंगा किसे कहते हैं, जैसे केरल की गंगा किसे कहते हैं, आप इसका कमेंट कर सकते हैं, तो ये तो आपको याद ही होगा। इटली की गंगा किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं, मालवा की गंगा किसे कहते हैं, सब याद है। लेकिन आदिवासियों की गंगा माही नदी को, और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, याद रखेंगे बेटाओ। गुजरात राज्य में भी बहती है, राजस्थान में भी बहती है, मध्य प्रदेश में भी बहती है। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो कि 2010 में तो स्थापित हुआ था, लेकिन नेशनल पार्क का दर्जा 2011 में मिला। एनपी नेशनल पार्क का दर्जा 2011 में मिला। इस उद्यान से बाघ नदी भी गुजरती है, यहाँ से भी बाघ नदी गुजरती है, बाघ की गुफाओं से, और डायनासोर जीवाश्म उद्यान से भी बाघ नदी गुजरती है। एकमात्र ये पंचायत सुनार खेड़ी में स्थित है, वो यहीं पर है धार जिले में। हुसंग शाह का मकबरा, हुसंग शाह का मकबरा यहीं पर स्थित है। और हुसंग शाह ने मांडू को अपनी राजधानी बनाया था, मांडू को अपनी राजधानी हुसंग शाह ने बनाया था। और हुसंग शाह के मकबरे को कहा जाता है कि ये मध्य प्रदेश का ताजमहल। और मिनी ताजमहल आप जानते ही हैं, मिनी ताजमहल किसे कहते हैं, आप इसको भी कमेंट करेंगे। 1857 के विद्रोह में अमजेरा या अजमेरा दोनों लिखा मिलता है, अमजेरा के बख्तावर सिंह ने नेतृत्व किया था, और इंदौर में इनको फांसी दी गई थी, इंदौर में इनको फांसी दी गई थी। अब ये मैंने अमजेरा किला जो लिखा है ना, वो किसने बनवाया था? अमजेरा किला, अमजेरा का किला जोधपुर के राजा राम सिंह राठौर ने बनवाया था, जोधपुर के राजा राम सिंह राठौर ने बनवाया था। और 56 महल म्यूजियम भी कहाँ पर स्थित है? तो धार जिले में। अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा भी कहाँ पर है? धार जिले में। अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा भी धार जिले में। अब एक क्वेश्चन का आप सभी लोग कमेंट करना, अच्छे से देखिए उस क्वेश्चन को, कि मध्य प्रदेश का पहला SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ कहाँ स्थित है? इसका भी आप आंसर कमेंट कीजिएगा, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।